नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अपनी जन्म पत्रिका को देखकर ये जाना जा सकता है कि आपको कभी सर्प काटेगा या नहीं। इस प्रकार का एक बहुत ही खतरनाक योग मैं आप सभी लोगों के विषय में रखता हूं। अगर वो योग आपकी पत्रिका में बनता है तो आप ये समझ लीजिए कि शायद आपको सर्प काट सकता है। इस सर्प के काटने की संभावना है जन्म लेने से लेकर के अंतिम दाह में, शरीर के दाह होने तक, अंतिम संस्कार में जब शरीर को अग्नि दी जाती है उस समय तक सर्प के काटे जाने की संभावना बनी रहती है। आपको इस समय पे ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहला बात यह है, जन्म पत्रिका को किसी उचित विशेष ब्राह्मण से या किसी उचित विद्वान से दिखाएं, क्योंकि केवल इसी प्रकार से आप अगर अपनी जन्म पत्रिका को खुद विवेचन करेंगे तो हो सकता है मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन जानकारी के लिए ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप जन्म पत्रिका दिखा रहे हैं तो जन्म पत्रिका कैसे देखी जा रही है। तो उस विषय में आज मैं आपको एक बेहद डरावना और बहुत ही ज्यादा सजग रखने वाला एक योग बता रहा हूँ। यदि आपकी जन्म पत्रिका के जन्म लग्न से लेकर के कोई भी लग्न इसमें हो सकता है, 3 ग्रहों को आपको नोट करना है। आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, लग्न कुंडली को आप देखिए। अगर लग्न कुंडली में जहाँ पर सूर्य लिखा है, शनि लिखा है और राहु लिखा है, उन तीनों स्थानों को नोट कर लीजिए, उनको घेरा बना लीजिए। अब ध्यान रखिए कि जो लग्न लिखा है वो और लग्न के नीचे वाला हिस्सा है वो, वहां से वहां तक एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दीजिए। इससे आपकी कुंडली 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। आपके सामने लग्न है, लग्न के जहाँ लिखा है वो सामने वाला हिस्सा यानी प्रथम भाव और सप्तम भाव सीधा ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें ये जानना है कि इस ड्रॉ वाली रेखा में सर्प के काटे जाने की संभावनाएं कैसे देखी जा रही हैं। अब आपके सामने आपकी जो जन्म पत्रिका बन के आती है वो 2 भागों में विभाजित हो चुकी है, एक दाएं भाग में, एक बाएं भाग में। आपकी जन्म पत्रिका का जो दायां भाग है उसको छोड़ दीजिए। अब आप अपने बाएं भाग को देखिए। जन्म पत्रिका के बाएं भाग को देखने पर आपको ज्ञात होगा कि आपने जो सूर्य, शनि और राहु नामक ग्रहों को गोल गोल किया था, अगर वो हिस्से, वो ग्रह जो आपने लाइन खींची है उसके बाईं ओर आते हैं, जन्म पत्रिका के जो हिस्सा मैंने बाईं ओर का बताया है उसमें अगर आता है तो निसंदेह आप ये समझ लीजिए कि ज्योतिषीय मत कहता है कि आपको जन्म लेने के बाद में और जन्म के अंतिम समय तक कभी न कभी सर्प से हानि हो सकती है। सर्प का दंश आपको झेलना पड़ सकता है, सांप आपको काट सकता है, ऐसा ज्योतिषीय मत है। इसके काट भी बहुत सारी ज्योतिष में बताई गई हैं, जैसे इन तीनों में ही बल ना हो या इन तीनों के होने के बावजूद आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग बन रहा हो सकता है आपके में एक नेवला योग बन रहा हो, तो इस योग की काट हो जाती है। अब ये कैसे देखेंगे, तो आप किसी उचित ज्योतिषी के पास जाएं या मेरे से आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार से सर्प दंश की संभावनाएं बनती हैं और उससे हम कैसे सजग हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर सर्पदंश की संभावनाएं जन्म पत्रिका में बनती हैं तो वो सर्पदंश हमारे लिए कब घातक सिद्ध होगा, कब जाकर के हमारे ऊपर सर्पदंश का प्रभाव होगा। अगर काट नहीं हो रही है तो आप देखें कि दशाएं क्या कहती हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतरदशा आती है तो समझ लीजिए कि सर्पदंश का समय वही है। और बृहस्पति अगर 6, 8, 12वें भाव में समय गोचर कर रहा है तो उस समय पर सर्वाधिक सचेत रहने की आवश्यकता है और आस्तिक नामक ऋषि का ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि आपको सर्पदंश हो सकता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में ये योग बनने के बावजूद सूर्य की महादशा चल रही है जिसमें कि राहु का अंतर आया है और शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और बृहस्पति उस समय पे 6, 8, 12वें भाव में स्थित है, तो निसंदेह आपको सर्पदंश का भय हो सकता है, ऐसा ज्योतिष कहता है और इस बात पे विचार करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे कोई कुंडली में योग बन रहे हैं तो उनको कैसे
उपायों से हटाया जा सकता है, उपायों से इसको समझा जा सकता है। इसके आपको 3 उपाय करने की आवश्यकता है। तीनों उपाय मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला उपाय, आप ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बनता है तो सबसे पहला उपाय यही रहेगा कि आप भगवान शिव की नित्य आराधना करते रहें, क्योंकि जितने भी सर्प हैं वो सभी शैव धर्म से आते हैं, कश्यप ऋषि की संतान है, प्रजापति की बेटी के बेटे हैं। अब आप ये समझिए कि जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वो सभी आपका कोई भी कुछ अहित नहीं करेंगे, क्योंकि भक्तों का अहित भक्त नहीं करता। अगर आप शिव भक्त बनेंगे तो कभी भी कोई भी शिव का दूसरा भक्त यानी सर्प है वो आपका कभी अहित नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा कभी संयोग आ रहा है कि हमने दशाएं देख ली और समय आ चुका है तो तुरंत ही राम का मंत्र जाप शुरू कर दें। ये तारक मंत्र है, इस मंत्र के जाप से आपको बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सर्प का अगर कभी हो गया तो फिर आपको उस धनुष को झेलने की क्षमता मिल जाएगी और वो विष रहित हो जाएगा, ये आप समझिए। तीसरी बात, महामृत्युंजय का पाठ। महामृत्युंजय का पाठ मृत्यु से भी विजय प्राप्त करा देने वाला है। तो जो महामृत्युंजय का पाठ है उसका 1.25 लाख जाप, दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोज करा करके उसका पूर्ण फल प्राप्त करें। इसके करने से आपको कभी भी सर्प से संबंधित समस्या नहीं हो सकती है, या किसी भी सर्पदंश के होने पर भी उसके उपरांत भी किया जाए और चिकित्सा जारी रहे तब भी ऐसा संकल्प करने मात्र से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये सब करें और करने के बाद में बताएं मुझे कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। जन्म पत्रिका में जो आपने देखा है कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइएगा। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कभी कभी आपके फोन आते हैं कि ये चीज बताइए वो चीज बताइए, तो इसके लिए 2 चीजें हैं। यदि आप मुझे जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें कि ये जन्म की तारीख है, जन्म का समय, जन्म स्थान है, और अंकुर जी भैया जी मेरी ये जन्म पत्रिका देख के दीजिए क्या इसमें ये वाला योग है या नहीं है, या मेरी इच्छा ये है जो कब पूरी होगी, कौन से व्यवसाय करें, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, वो सब मुझे लिख कर दें, मैं आपको उसका स्पष्ट उत्तर दूंगा। मेरा एक शुल्क है जो आपको देना होगा, क्योंकि बिना इसके नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि ज्योतिष को मैं सीखूं, आप अपना ज्योतिष में आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप कोई ब्राह्मण हैं और फिर आप ज्योतिष सीखना है, या फिर आप कोई अच्छे विद्वान हैं, आप वास्तुविद हैं, या फिर कोई और बनना चाहते हैं, अपना भविष्य ज्योतिष में बनाने के लिए आप ज्योतिष की मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। मैं पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सिखाता हूं। तो 8630202712 मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिएगा, फीस दीजिएगा, मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा। ये कोर्स 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का कोर्स है। अगली बात, ankurji.com ये वेबसाइट में आपके लिए लेकर आया हूँ। ankurji.com वेबसाइट पर आप जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रत्न रुद्राक्ष भरे हुए हैं, क्योंकि आप जो बाजार से रत्न रुद्राक्ष खरीदते हैं उसमें 2 संभावनाएं बनती हैं। पहली, या तो वो रत्न रुद्राक्ष नकली होगा या असली होगा। दूसरा, अगर नकली हुआ तो किसी काम का नहीं है, पैसे बर्बाद चले जाएंगे। दूसरा, अगर असली हुआ तो क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, क्या उसमें ऊर्जा है, क्योंकि केवल ऐसे ही रत्न उठा के अंगुली में या गले में धारण करने से कुछ नहीं होता है, उसको मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना आवश्यक है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। आप उसको नोट करके ध्यान देकर सुने। अगर आपका रुद्राक्ष या अन्य कोई वस्तु अभिमंत्रित नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं है, वो असिद्ध वस्तु है, उसका कोई उच्चतर नहीं बनता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सिद्ध वस्तु को धारण करें। तो इसके लिए आप ankurji.com पर जाकर के अपनी खरीदारी कर सकते हैं। उसमें मैं आपके नाम से सिद्ध करके आपको भेजता हूं, ताकि आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और असली और गुणवत्ता उसमें हो। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन दबा के रखिएगा, ताकि आपको जल्दी जल्दी बहुत अच्छी से अच्छी मैं जानकारी देता रहूं। आज सर्प के विषय में बताया है, कभी मैं आपको गरुड़ के विषय में भी बताऊंगा कि कौन लोग गरुड़ होते हैं जो इस समय पे मानव रूप में जन्म लेते हैं।